लेकिन हमारी अखिल भारतीय सर्वधर्म जाट महासभा की मांग है कि उसको पार्टी से निष्कासित किया जाए और ऐसे किसी भी आदमी को ऐसा कोई प्लेटफॉर्म न दिया प्रभाव से बीजेपी अगर इस गौरव भाटिया के प्रति कोई एक्शन नहीं ले है तो हम दिल्ली के अंदर भी इस तरह के प्रदर्शन करेंगे और इनका जो संसद है उसका घेराव करेंगे। ZPRmart.com सभी प्रकार का किराना, घरेलू व कॉस्मेटिक सामान उपलब्ध। उत्तम दाम, सर्वोत्तम सामान। होसली का ऑनलाइन स्टोर। दिमाग की बत्ती जलाओ, पैसा व समय दोनों बचाओ, घर बैठे सामान पाओ। ZPRmart.com। नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और आज हम सर्वधर्म जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश जाखड़ जी के पास में हैं और ये आज एक विरोध करना चाहते हैं। विरोध किस चीज़ का? कुछ दिन पहले ही अभी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के गौरव भाटिया जी, उन्होंने सीसराम ओला को लेकर के एक ऐसा बयान दिया कि जो कि दिवंगत हैं उनको लेकर के एक बयान दिया जिससे कि हलचल मची हुई है और हर जगह पे उस चीज़ का विरोध भी आप देख पा रहे होंगे। तो उसी को लेकर के आज ये अपना विरोध है वो व्यक्त करना चाहते हैं और जो इनकी कार्यकारिणी वगैरह है उसके बारे में भी हम इनसे बात करेंगे। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है और उसके साथ साथ आप ये बताएं कि जो गौरव भाटिया ने सीसराम ओला जी के लिए बोला है तो उसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा का धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं, जो कि इलाके की हर जगह की छोटी बड़ी जो भी खबरें हैं उनके लिए आप टाइम पर हर जगह पहुंचते हो। अच्छा, जो भी इलाके की सामाजिक जो भी स्थिति है उसको भी आप कवरेज करते हैं जी। अच्छा जी, रही बात जो गौरव भाटिया बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक एसओ बनी है जो उसके जो वर्ड हैं, पहले तो सबसे पहले तो हम मीडिया से एक रिक्वेस्ट करेंगे अगर जो उसकी कवरेज उसको हटाया जाए, उस कवरेज को हटाया जाए। दूसरा, मीडिया से एक रिक्वेस्ट और भी करेंगे, ऐसे किसी भी नेता को अपने चैनल पर ना बैठाएं जिसको वो ज्ञान ही नहीं बोलने का। एक पद्मश्री और इतने सीनियर लीडर जो किसानों के, मजदूर के, गरीब के, हर वर्ग की लड़ाई जिन्होंने लड़ी राजस्थान के अंदर, उस अपने सेंटर के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं और पद्मश्री अवार्ड से भी वो नवाजे गए हैं। गौरव भाटिया की जो अभद्र टिप्पणी है, इसके लिए हम बीजेपी से मांग करते हैं इसको तुरंत प्रभाव से बीजेपी पार्टी से भी निष्कासित किया जाए और इसको इसके जो पद है से हटाया जाए और कम से कम बीजेपी के जो दिग्गज लीडर हैं उनको तो इस जब अगर ऐसी कोई उसने जैसे कोई स्पीच दी है या कोई वर्ड यूज़ करे हैं तो उन्होंने सबसे पहले तो बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसका हक बनता था अगर उसकी निंदा करते। चलो जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, उन्होंने अपना शब्द माफ़ी भी मांगी है, शब्द भी वापस लिए हैं, लेकिन हमारी अखिल भारतीय सर्वधर्म जाट महासभा की मांग है कि उसको पार्टी से निष्कासित किया जाए और ऐसे किसी भी आदमी को ऐसा कोई प्लेटफॉर्म न दिया जाए जो किसी भी दिवंगत आत्मा के प्रति ऐसे वर्ड यूज़ करे। अखिल भारतीय सर्वधर्म जाट महासभा क्या इन चीज़ों का विरोध करेगी, प्रदर्शन करेगी या कुछ ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारा प्रदर्शन जारी है। राजस्थान में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोदारा जी, उन्होंने वहाँ पे प्रोग्राम इसका जिसके विरोध में उनका पुतला वगैरह जलाया है। हमारा हरियाणा के अंदर आज का है और अगर तुरंत प्रभाव से बीजेपी अगर इस गौरव भाटिया के प्रति कोई एक्शन नहीं ले है तो हम दिल्ली के अंदर भी इस तरह के प्रदर्शन करेंगे और इनका जो संसद है उसका घेराव करेंगे। अखिल भारतीय सर्वधर्म जाट महासभा इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। आप लोगों की जो मीटिंग्स हैं वो भी लगातार होती रहती हैं। अगर मैं अखिल भारतीय सर्वधर्म जाट महासभा की बात करूं तो अभी तक जो आपकी कार्यकारिणियां हैं वो कहां तक पहुंची हैं और क्या रूपरेखा आगे की आप कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमारी जो अखिल भारतीय सर्वधर्म जाट महासभा की कार्यकारिणी है वो लगभग प्रदेशों में फाइनल हो चुकी है। अभी शायद कल हमारी एक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है, उसमें भी हमारे जो 2-3 प्रदेश हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। अभी हाल में हमें राजस्थान का अमर सिंह गोदारा को जिम्मेवारी दी है, तो कल या परसों में हमारी मीटिंग है, उसके अंदर हम 2-3 प्रदेश जो बच्चे हुए हैं जैसे दिल्ली है, गुजरात है, यूपी है, वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है, पंजाब हैं, इनकी हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। और जो कार्य का जो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी हमारा ये है कि उस अपना प्रदेश के अंदर सभी वर्गों को
साथ लेकर चलने का काम करें। सभी वर्गों को, सभी धर्मों के लोगों का जो भी उनकी मदद हो, मदद करने का पूरा। अच्छा, वही चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपने ये पूरी एक सर्वधर्म जाट महासभा एक संगठन तैयार किया आप लोगों ने, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले हमारी अखिल भारतीय जाट महासभा स्थापना करी थी शुरुआत में, वो सर छोटू राम ने 1907-8 में इसी करी थी। उसके बाद से अखिल भारतीय जाट महासभा चलती है कंटिन्यू, और उन्होंने बहुत सी, उस संस्था ने बहुत सी अचीवमेंट करी, और मैं भी उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ अखिल भारतीय जाट महासभा का। सर छोटू राम राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष रहे, और उसके बाद कई जो महाराजा रहे, उसके बाद सर छोटू राम और जैसे जो महाराजा रणजीत सिंह जो थे, उन्हें एक विचार आया भाई एक अगर हम एक इस चीज़ को लेकर चल दिए जाट महासभा को, तो उससे हम चाहते हैं कि जैसे जाट महासभा है तो जाटों के जो बच्चे हैं वो नशे से दूर रहें, एजुकेशन में जाएं, लेकिन उससे समाज का भला नहीं होता। अगर किसी एक कौम को हम लेकर चलेंगे तो उससे हम जो समाज है उसका भला, समाज के अंदर सर्व जाति और सर्वधर्म के अगर नौजवान हैं वो नशे से दूर जाएंगे, एजुकेशन पे ध्यान देंगे, अगर वो बुराई को, सर्व समाज बुराई को छोड़ेगा तो ही हमारा समाज का, देश का भला हो सकता है। इस कारण इसके संगठन की स्थापना की गई कि हमें सभी धर्मों को और सभी वर्गों को साथ लेकर चलना है, और सभी के भलाई के लिए हमें काम करना है। आपके जितने भी जो कार्यकर्ता आप लगातार बनते जा रहे हैं, आपकी जो टीम है वो बड़ी होती जा रही है, तो उनको आप क्या संदेश देंगे? और उसके साथ साथ जो युवा हैं उनको, या और लोग जो जुड़ना चाहते हैं अभी आपसे, उनको क्या संदेश देंगे? जो साथी किसी भी धर्म का, किसी वर्ग का अखिल भारतीय सर्वधर्म जाट महासभा से जुड़ना चाहता है उसका स्वागत है, सर्वधर्म जाट महासभा उसका स्वागत करेगी। और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको वो समय समय पर अपने प्रदेश में अपना जो उन्होंने टाइम फिक्स कर रखा है, कोई यूथ को जागरूकता के लिए है, कोई जैसे आप आजकल जो कोरोना महामारी है इसके प्रति भी हमारी जो संस्था है इसने भी बहुत आगे इसमें काम किया है। और सबसे ज़्यादा अपील तो मेरी पूरे देश के सभी वर्गों के यूथ से है कि नशे से दूर जाएं। भाई आज अब जो चलन है नशे का, ये हमारे देश की जो जड़ें जो है ना उसको खोखला करने लग रहा नशा। भाई यूथ हमारे देश की जड़ है, और उसको अगर वो नशे के प्रति जाएगा तो हमारा देश बिल्कुल गर्क होता जाएगा। तो सबसे बड़ी तो ये है मेरी, अगर भाई यूथ किसी भी वर्ग का है, किसी भी धर्म का है, नशे से बचे, एजुकेशन पे ध्यान दें और सही रास्ते पे चले। और एक अपील है कि वो जो भी यूथ गांव में है, शहर में है, कहीं भी है, वो अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास कम से कम, गांव परिवार में है, काका है, ताऊ है, दादा है, गांव में है, परिवार में नहीं गांव में है, दूसरे मोहल्ले में है, उनके पास कम से कम 1 घंटा 2 घंटा डेली बैठना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सर, आपने हमसे बात की के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनिल जी। तो आपने देखा कि इन्होंने अपनी जो पूरी की पूरी एक अखिल भारतीय सर्वधर्म जाट महासभा इन्होंने एक संगठन बनाया है, उसको लेकर के इन्होंने चर्चा की, और साथ में जो गौरव भाटिया जी हैं उनको लेकर के भी इन्होंने बयान दिया है अपना कि उनको तत्काल प्रभाव से बीजेपी प्रवक्ता पद से भी हटा दे, और साथ साथ बीजेपी पार्टी उनको अपनी पार्टी से निष्कासित करे। ये इनकी मांग है। और साफ तौर पे इन्होंने एक बात और भी कही है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इनके जो प्रदर्शन हैं वो चलते रहेंगे, जो कि अब भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सीसराम ओला जी के खिलाफ़ जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी उसको लेकर के अब सर्वधर्म जाट महासभा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपना आक्रोश सड़कों पर दिखा रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।